प्यारे दोस्तों, ये दुनिया मोहब्बत से चलती है, मोहब्बत करने वालों का नाम होता है। और इस दुनिया में जो आतंक का काम करते हैं, आतंक की बोली बोलते हैं, आतंक को जो फैलाते हैं, वो बदनाम होते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देश का ये राष्ट्रीय ध्वज हर हिंदू मुस्लिम के घर में शान से लहराता है, फहराता है और एकता और यूनिटी का प्रतीक बताता है। लेकिन दोस्तों, आजकल मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी और इन साजिशों रचने वालों में वह नरसिम्हानंद और उसका चेला वसीम रिजवी बहुत आगे था। धर्म संसद चला रहा था और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नापाक षड्यंत्र रच रहा था और जिसके बाद वसीम रिजवी गिरफ्तार कर लिया गया था। घसीटते हुए उठाकर पुलिस इसको ले गई थी। पुलिस का इतना सख्त पहरा था कि मानो कोई बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया हो पुलिस ने इस तरीके से। और ये प्रशासन ने भी ये बता दिया है कि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत भयंकर हैं और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ प्रशासन गई और इसको गिरफ्तार किया, धर्म संसद में जहर फैलाने वाले वसीम रिजवी को। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर आ रही है और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन वसीम रिजवी के गिरफ्तारी की खबर मैंने अगली वीडियो में दिया था। लेकिन दोस्तों, अब चेला के बाद गुरु घंटाल भी हो गया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर इस समय लगातार वायरल हो रही है कि चेला वसीम रिजवी के बाद गुरु घंटाल। जी हां दोस्तों, गुरु घंटाल कौन है, वसीम रिजवी किसका चेला है? तो दुनिया चीख चीख कर कहती है कि वसीम रिजवी का गुरु कोई और नहीं बल्कि यति नरसिम्हानंद है। और यही चेला के बाद गुरु घंटाल यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने पकड़ लिया है। यति भी चला गया है जेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जहां अच्छे तवज्जो से खातिरदारी की जा रही है जेल के अंदर, और जेल की खातिरदारी कैसी होती है आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, वजह ये बना कि ये धर्म संसद के अंदर ये लोगों को उकसा रहे थे, मुसलमानों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इस्लाम को मिटाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इस्लाम का एक बाल तो बांका हुआ नहीं। लेकिन यति और उसका चेला वसीम रिजवी सलाखों के नीचे चला गया है। दोस्तों, सलाखों के नीचे चला गया है। और वीडियो मैंने पहला वीडियो जो डाला है उसमें मैंने वीडियो भी दिखाया है कि कैसे चीख रहा है यति नरसिम्हानंद, लोगों से कह रहा है कि जाओ जल्दी मेरे चेले को निकालो, शहर का बड़े से बड़ा वकील लेकर आओ, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन जल्दी रिहा करो। दोस्तों, एक दूसरे वीडियो में ये चीख चीख कर ये यहाँ जो धर्म संसद में जो नफरत फैला रहा था यति नरसिम्हानंद, ये चीख चीख कर कह रहा है कि पुलिस वालों को, जब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने गए, कि तुम लोग सब मरोगे, तुम लोग सब मरोगे, और मेरे सहारे तो ये वसीम रिजवी ये हिंदू बना था और उसको पकड़ा गया। दोस्तों, खबर यहाँ तक की है कि जब वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया, जब इसके पाप का सजा मिलने का वक्त आया, इसको जब गिरफ्तार किया गया, जब उत्तराखंड की पुलिस ने वसीम रिजवी को दबोच लिया, जब इसको धकियाते हुए जेल ले गई, और जब यति को जब यह बात पता चला तो यति धरने में भी बैठ गया था। लेकिन धरने का ड्रामा करने वाले नफरती बाबा यति नरसिम्हानंद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब उसके बाद से दोस्तों, धर्म संसद में जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे या देश के माहौल को खराब करने की जो बातें कर रहे थे, अब उनके पसीने छूट रहे हैं। अब किनका नंबर है दोस्तों? यकीनन ये जो कार्रवाई हुई है, आप लोगों को आखिर हैरत होता होगा कि ये जो कार्रवाई हुई इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये कार्रवाई अभी क्यों हुई? अच्छा, इससे पहले कई एफआईआर वसीम रिजवी के ऊपर दायर थे, जो अब वर्तमान में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया है। और यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी बहुत मुकदमे दायर थे। इन लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे थे? इन्होंने इस्लाम का अपमान किया, कुरान का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, लेकिन ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? और इसको पनाह सरपरस्ती किसकी हासिल थी?
तो दोस्तों इन लोगों की पुश्तपनाही किसकी थी आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गिरफ्त में इसलिए आया है क्योंकि अब पूरे इस धर्म संसद के कांड में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया था। उत्तराखंड प्रशासन को भी, उत्तराखंड सरकार को भी, धर्म संसद के आयोजनकर्ताओं को भी, दिल्ली पुलिस को भी, सबको नोटिस जारी करके ये पूछा था कि आखिर ये जो कांड हो रहा है ये क्या है। एक सेक्युलर मुल्क में, एक प्रजातांत्रिक मुल्क में कैसे मुसलमानों को मारने काटने की प्लानिंग सरेआम की जा रही है, कैसे 20 लाख मुसलमानों के नरसंहार की प्लानिंग की जा रही है। और दूसरे एविडेंस जो माननीय कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। दोस्तों कितनी खुशखबरी की बात है, आपको मालूम है कि ये पूरा मामला या नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी, वसीम रिजवी की गिरफ्तारी कैसे हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं। और ये हमारे देश की एकता और शक्ति है कि इसके ऊपर धर्म संसद में जो नफरत फैलाया जा रहा था उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया था। और पीआईएल दाखिल कौन किया था दोस्तों? पटना कोर्ट के एक जस्टिस हैं जो एक हिंदू हैं, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। और एक मुस्लिम वकील है, उन्होंने पीआईएल दाखिल किया था। यानी देश की शांति और शांति व्यवस्था को, देश की एकता को हिंदू भी बनाना चाहता है, रखना चाहता है, मुसलमान भी रखना चाहता है। और इसीलिए इस धर्म संसद में जो नफरत फैलाया गया था उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराने का काम एक हिंदू ने भी किया, एक मुसलमान ने भी किया। और फिर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करते हुए इसको सुना और इस सुनने के बाद सभी को नोटिस किया। और नोटिस के दबाव में उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस आ गई। और दोस्तों एक बार पुलिस को अगर उसको अपना काम ईमानदारी से करने को कह दिया जाए तो फिर किसी को भी कहीं से भी वो गिरफ्तार कर सकती है। और कहा जाता है दोस्तों अगर पुलिस जिसके पीछे पड़ जाए उसका जीना मुहाल हो जाता है, कहीं से भी वो गिरफ्तार कर लेगी अगर पुलिस अपने में आ जाए तो। और इसी तरीके से दोस्तों जब पुलिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, पुलिस को ये लगने लगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सीधे अब इस मामले को देख रहा है, कार्रवाई किए बगैर कोई चारा नहीं चलेगा। तो फिर प्रशासन के लोग जो मुबारकबाद के लायक है, दूर देर से ही सही लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया और उसके बाद पूरे तरीके से इसको पकड़ा वसीम रिजवी को। और वसीम रिजवी के साथ इसका गुरु घंटाल यती बाबा भी जेल के पीछे चला गया है। ये वही यती बाबा है जो मुसलमान के खिलाफ और इस्लाम को मिटाना चाहता था, पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी करता था। ये वही वसीम रिजवी है जो खात्मे वाले प्लान में ये भी खात्मा वाला गैंग का ये सदस्य था। अब ये दोनों जेल के अंदर हैं।